बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो आप पीछे हमारे पास कुछ फंक्शन आप कर चुके हैं, तो आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या हैं। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो अब हम नंबर 1 पे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं आपके पास। जी, अलजेब्रिक फंक्शन में नंबर 1 पे हमारे पास जो है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका जी फंक्शन p ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस सो वन प्लस ए 2 एक्स की पावर 2 प्लस ए 1 एक्स प्लस ए 0। जी, इस तरह आपके पास एक फंक्शन होगा अलजेब्रिक, उसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट के हामिल है। तो आप पीछे फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो आपको इसके बारे में इल्म होगा। तो नेक्स्ट करते हैं फॉर ऑल एक्स वेयर द कोफिशिएंट ऑफ ए एन एक्स एन, यानी कि सारे जो कोफिशिएंट आर रियल नंबर एंड द एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। जी, वो कहता है हमारे पास जो ऑल इसके कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर होते हैं एंड एक्सपोनेंट्स the domain and range of px in general subset of real numbers। तो यहाँ पे इसकी डोमेन रेंज हमारे पास क्या होगी, px इन जनरल यानी सबसेट ऑफ रियल नंबर होंगे इसकी डोमेन में भी और इसकी रेंज के अंदर भी। इफ ए एन नॉट इज इक्वल 0, यानी कि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। देन px इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n एंड an इज द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ px। जी, इसकी डिग्री यानी कि आपने इस वेरिएबल की पावर देखनी है। तो वेरिएबल इसमें जो पावर है, सबसे बड़ी पावर जो एक्स एन की है, ये इसकी डिग्री है इस इक्वेशन की। तो उसके साथ जिसकी इक्वेशन की डिग्री आप देख रहे हैं, जिस वेरिएबल के साथ जो इसके साथ कोफिशिएंट होगा वो इसका क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास क्या है 2x की पावर 4 माइनस 3x की क्यूब प्लस 2x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री। ये इसमें डिग्री 4 है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट वो क्या है, हमारे पास 2 है। तो इसमें से आपके पास एमसीक्यू में से क्वेश्चन आ सकता है और आपसे डिग्री भी पूछ सकता है और लीडिंग कोफिशिएंट भी पूछ सकता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर फंक्शन। जी, इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज 1 देन इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। जी, सबसे ज़्यादा आसान बात है, कहते हैं अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास मौजूद है उसकी हमारे पास डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। पीछे हम डिग्री जो पॉलिनोमियल की देख चुके हैं वो n भी हो सकती है, वो और यानी कि कोई भी हो सकती है, 3 4 2 1 से ग्रेटर देन है पॉलिनोमियल फंक्शन की, तो 1 भी हो सकती है। अगर 1 है तो उसे हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। क्या है, अगर इसकी डिग्री 1 है तो उसे क्या कहेंगे, हम लीनियर फंक्शन कहेंगे। लीनियर फंक्शन इज द फॉर्म एफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ए नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ये कंडीशन है इसके ऊपर, अगर ए 0 हो जाएगा तो वेरिएबल खत्म हो जाएगा, फिर ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन सकता है। इसलिए ए 0 नहीं होना चाहिए, यानी जिसके साथ वेरिएबल है वो 0 नहीं होगा। ए बी आर रियल नंबर, यानी ए बी नंबर हमारे पास कोफिशिएंट जो है रियल नंबर होंगे। ये आपने याद रखना है, ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, तो यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी डिग्री 1 हो। ए वाई प्लस बी भी हो सकता है, एक्स प्लस वाई भी हो सकता है। तो ये इस तरह हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी एग्जांपल देखते हैं, 3x प्लस 4 y is equal to 3x plus 4 is a linear function. Its domain and range are the set of real number। तो नेक्स्ट हमारे पास 3 नंबर है, वो है आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है हमारे पास, तो फॉर एनी सेट x a function I such that x approaches to x of the form ix is equal to x for all x belong to x is called identity function। तो हमारे पास क्या है, x such that x is equal to x for all x belong to x is called identity function। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन है, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसमें जो डोमेन डालेंगे वही, यानी जो इनपुट होगी वही आउटपुट उसमें आएगी, उसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। यानी कि किसी चीज़ के अंदर आप 2 रुपये डालेंगे तो वो 2 ही निकलेंगे, तो हम क्या कहते हैं उसको, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। यानी कि x हम यहाँ सपोज किया था कि x बिलोंग टू x कर है, तो सेम टू अप्रोच करेंगे x,
यानी वही सेट बाहर आएगा इसका, तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इट्स डोमेन एंड रेंज इज सेट ऑफ एक्स इटसेल्फ। जी यहाँ पे कहता है कि इसकी जो डोमेन रेंज है वो खुद उसकी सेट की है। इन पार्टिकुलर इफ x is equal to r then ix is equal to x for all x belong to r is the identity function। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारे पास क्या है जी, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास क्या होगा, लेट x and y be sets of real numbers of function c such that x belong to y defined by cx is equal to a for all x belong to x and a belong to x and fixed is called constant function। जी यानी हमें यहाँ बता चुका है कि a बिलोंग टू y करेगा एंड देन फिक्स्ड इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। तो हम इसके बारे में हमें बता रहे हैं, हमारे पास आउटपुट एक ऐसी आएगी कि उस मशीन के अंदर हम जो कुछ भी डालेंगे फंक्शन के अंदर तो हमें एक ही वैल्यू आउटपुट में देगा, तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो हम इसमें वो इसीलिए कह रहा है कि जो आउटपुट फंक्शन इसकी ए आ रही है वो फिक्स होगी। एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास सी आर बिलोंग टू आर डिफाइंड बाय सी एक्स इज इक्वल टू। जी वहाँ बता रहे हैं हमें फंक्शन जो है वो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, तो फॉर एक्स बिलोंग टू आर इज अ कांस्टेंट फंक्शन। जी वो कहता है एक्स बिलोंग टू आर, यानी एक्स की जो एलिमेंट इसमें फंक्शन पुट करेंगे वो रियल नंबर है हमारे पास, यानी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो जवाब है वो 2 ही आएगा। क्या आएगा जवाब, 2 ही आएगा, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है रैशनल फंक्शन। तो आ फंक्शन ऑफ आर एक्स ऑफ द फॉर्म पी एक्स बाई क्यू एक्स where both px and qx are polynomial functions and qx not is equal to 0 is called rational function। जी यहाँ पे भी कंडीशन है कि qx not is equal to 0 होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो ये आपने याद रखना है, ये आप पहले भी कह चुके हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल फंक्शन यहाँ पे बात हो रही है, कहते p और x हमारे पास क्या होंगे, ये पोलिनोमियल फंक्शन हो गए इनमें। तो अब इसकी हम डेफिनेशन इसकी हम आगे मिसाल देखते हैं। द डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन x इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x फॉर व्हिच qx नॉट इज इक्वल टू 0। ये वो कहता है हमारे पास सारे एलिमेंट जो हैं वो रियल नंबर होंगे और जो qx होगा वो 0 नहीं होगा रियल नंबर में से। तो ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड होगी। हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है नंबर 2 पे, वो कौन सा फंक्शन है, वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जी अब पहले हमारे पास क्या था, अलजेब्रिक फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर हमने उसकी टाइप्स देखी, तो अब हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोट द डिफाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज फॉलो। अब हम इसकी क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेक्स्ट जो सब थीम है इसके या इसकी टाइप्स जो आगे वो हम देख। जी अब हमारे पास क्या है, इसकी नेक्स्ट टाइप थी नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू sin x। इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है और रेंज क्या है, -1 लेसर इक्वल टू y लेसर इक्वल टू 1। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट का हामिल है ये टॉपिक जो है हमारे पास, इसमें से MCQ आ जाते हैं, तो आपने इसको गौर से देखना है और ये याद रखना है आपने। नंबर नेक्स्ट पे हमारे पास है y इज इक्वल टू cos x, डोमेन इज इक्वल टू r, रेंज जो है हमारे पास फंक्शन की -1 लेसर इक्वल y लेसर इक्वल 1। यानी साइन और जो हमारे पास cos है इसका डोमेन और रेंज दोनों की सेम है, यानी जो डोमेन है वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जो हमारे पास आउटपुट आएगी, जो हमारे पास रेंज आएगी वो -1 से लेकर 1 तक आ सकती है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। y इज इक्वल टू 10x, तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू r एंड x इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2, तो n एंड इंटीजर। जी ये हमारे पास डोमेन एज जनरल आपके पास लिखी जा चुकी है। तो कहते हैं x हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर आएगा, उसकी हमारे पास जो डोमेन है वो कैसे आ सकती है, वो जो भी नंबर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो उसके हमने ये डिग्री देखनी है, 2n + 1, n इज इंटीजर हमारे पास है, यानी कोई भी हम इंटीजर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे π/2 से, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। एंड रेंज हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास रियल नंबर देगा इसकी रेंज। तो नेक्स्ट हमारे पास y इज इक्वल टू cot x है, डोमेन इसकी हमारे पास x बिलोंग टू r, x नॉट इज इक्वल टू n/n एंड इंटीजर। तो n की जो बात हो रही है वो इंटीजर हमारे पास है, तो इसकी भी हमारे पास जो रेंज है वो रियल नंबर है। इसकी जो डोमेन है हमारे पास वो x इज इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू n/, ये नहीं आ सकती, बाकी कोई भी यानी कि यहाँ पे आ सकती है इसकी डोमेन में से। तो y इज इक्वल सेकंड x, डोमेन इसकी जो हमारे पास है वो है x नॉट बिलोंग टू 2n + 1 इंटू π/2, यानी कि ये एलिमेंट हम इसमें
तो हमारे पास जो ये है x बिलोंग टू r x नॉट इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी कि ये एलिमेंट हम इसमें से निकाल देंगे। तो बाकी जो भी है इसमें रियल नंबर में इसमें एलिमेंट आएंगे तो वो इसकी डोमेन कहलाएगी n इज इंटीजर। रेंज हमारे पास क्या आएगी, इसकी भी r आएगी, y इज इक्वल टू सेकंड x, तो डोमेन इसकी हमारे पास क्या आएगी x बिलोंग टू r, यानी कि x हमारे पास जो भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इसमें से हमने कौन सा निकालना है, x नॉट इज इक्वल टू n पाई, यानी ये नंबर हमने नहीं रखना, इसके अलावा सारे नंबर हमने रखने हैं। n इज एन इंटीजर, तो इंटीजर इसका मतलब यहाँ इंटीजर 1 पाई भी हो सकता है, 2 पाई, 3 पाई, 6 पाई, 7 पाई, सेम टू ऐसे आंसर ऊपर भी हैं। तो ये नंबर आपने यहाँ पे काउंट डोमेन के अंदर नहीं करने, एज जनरल फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। तो रेंज इसकी क्या है हमारे पास, तो रेंज है y ग्रेटर इक्वल टू 1 और y लेसर इक्वल टू -1, इसका हमारे पास रेंज आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। तो अब इसकी भी हम सब टाइप देखते हैं। वी डिनोट दी एंड डिफाइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज फॉलोज। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यानी कि वो हमारे पास क्या है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये उसका इनवर्स है। इनवर्स मीन क्या होता है हमारे पास, यानी एक चीज के उलट, यानी साइन x था, ये साइन के उलट है जो भी नंबर है, तो ये उसके उलट नंबर देगा। यानी कि साइन x हमारे पास क्या दे रहा है, ये हमारे पास डोमेन रेंज ले रहा है, तो ये इसके बिल्कुल उल्टा होगा। तो हम देखते हैं इसकी तरफ इनवर्स x, तो ये है इफ ओनली x इज इक्वल टू sin y वेयर माइनस पाई बाई 2 लेसर इक्वल टू y लेसर इक्वल टू पाई बाई 2 एंड -1 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 1 आएगा। तो ये आपके पास इसकी डोमेन रेंज आ रही है हमारे पास। तो यानी कि इसके इनवर्स के अंदर हम क्या पुट कर सकते हैं, -पाई बाई 2 पुट कर सकते हैं, y लेसर इक्वल पाई बाई 2 है हमारे पास। तो यानी कि इन दो में से ये x की वैल्यू पुट होगी इसके अंदर, ये डोमेन आएगी, ये हमारे पास पाई बाई 2 और पाई बाई 2 क्या आएगी हमारे पास रेंज आएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप इसकी है y इज इक्वल टू cos का इनवर्स x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू cos y वेयर, जी इन्होंने यहाँ बहुत अच्छा लिखा हुआ था, यानी कि अगर इसके अंदर पुट करें या इसके अंदर पुट करें, ऊपर भी नीचे भी सेम सेम है। यानी कि सबसे पहले उन्होंने इनवर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर उन्होंने कन्वर्ट करके यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्म में लिख दिया है। इसके अंदर ये पुट करेंगे, अगर यहाँ पे देखें इसमें पुट करें या इफ ओनली का मतलब होता है कि अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट लेके ये प्रूव करना है, नेक्स्ट वाला ये लेके ये प्रूव कर सकते हैं, इजीली काम है। तो ये सेम टू सेम ऐसे ही है, आपकी इसमें से एक डोमेन है, इसमें से एक रेंज है आपकी। तो इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, इसमें पुट करेंगे तब भी आंसर आपका इन दोनों में सेम आएगा, एक इसमें से डोमेन एक इसमें से रेंज आएगी सेम। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू टेंजेंट y। तो इसमें आपकी बस पाई बाई 2 लेसर y लेसर पाई बाई 2, यानी ये आपने y की जगह पुट करना है, चाहे इधर पुट कर दें चाहे इनवर्स वाली फॉर्म में पुट कर दें। तो इनवर्स वाली फॉर्म में पुट नहीं होगा, यहाँ पे x की फॉर्म पुट होगी, यहाँ पे y की फॉर्म पुट होगी, सेम टू एज। और माइनस इन्फिनिटी टू लेस x लेसर इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेस पुट करना है आपने, ये इन्फिनिटी से भी लेस पुट करना है, तो आपके पास ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है आपका कि कोई चीज आपके पास पावर फॉर्म में होगी। तो पावर फॉर्म में कैसे हो सकती है, फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर एज एक्सपोनेंट पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जी चिंता आ जाए कि हमारे पास क्या आगे वेरिएबल अपीयर होंगे, वेरिएबल क्या अपीयर हो रहे हैं एज एक्सपोनेंट, यानी कि पावर फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं। यानी आपके पास पीछे जो आपके पास थे वेरिएबल वो एज ए किसी फंक्शन के अंदर थे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे वेरिएबल एज ए फंक्शन फॉर्म में होंगे, तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इस तरह y इज इक्वल टू e की पावर ax, y इज इक्वल टू e की x, y इज इक्वल टू 2x, तो एज ए सेम है, यानी कि हमारे पास e इज एक्सपोनेंशियल, e एक्सपोनेंट की फॉर्म पे e यूज हो रहा है। इसकी पावर क्या है ऊपर x, वेरिएबल हमारे पास x में आ रहा है, इधर भी 2 हमारे पास क्या है 2 की पावर x आ रहा है, आगे भी क्या है हमारे पास 2x log 2 etc एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x। जी इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कोई भी आपके पास जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा पावर फॉर्म में होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लॉगरिथम फंक्शन, हमारे पास है क्या है लॉगरिथम फंक्शन। तो अब इसके हम सब टाइप्स देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू a y, क्या है हमारे पास इफ x इज इक्वल टू a की पावर y,
यानी कि यहाँ कांस्टेंट की पावर y है, देन y इज इक्वल टू log ax, इसे हम log x भी कहते हैं। ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर जो भी पीछे प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप इसकी स्टडी कर चुके हैं। तो अब देखिए हमारे पास वेयर a ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और हमारे पास a नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, यानी कि सॉरी हाँ a ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी a ग्रेटर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास a 1 नहीं रखना आपने, अगर a 1 रखेंगे तब भी फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका लॉगरिथम फंक्शन ऑफ x। तो अब देखते हैं हम इसकी टाइप, ये इसकी डेफिनेशन है, ये सब आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ये आपके पास ये डेफिनेशन में पूछी जा सकती है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, तो आपने याद रखनी है। नंबर 1 पे देखते हैं a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, देन वी हैव log 10x written as log x which is known as common logarithm of x। जी, जिसकी आपके पास बेस 10 होगी उसे हम कॉमन लोगारिथम कहते हैं, और जिसकी बेस जो e होगी उसे हम नेचुरल लोगारिथम कहते हैं। तो ये आपको पहले पता होगा, लेकिन नहीं पता जिसको दोस्त को, जिस स्टूडेंट्स को, वो देख ले इसको। तो ये सिंपल है, बिल्कुल आसान है। जिसके अंदर 10 होगा वहां पे lg लिखा जाएगा log x, और जिसके अंदर जो बेस है वो e होगा वहां ln x लिखा जाएगा, ये आपने याद रखना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हम जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है हाइपरबोलिक फंक्शन। जी, हमारे पास क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन है हमारे पास। तो अब हम इसको करते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक x, यानी कि जिसके अंदर h होगा उसे हम हाइपरबोलिक पढ़ते हैं, यानी h जो स्टार्टिंग में यहाँ लिखो है हाइपरबोलिक का, तो इस h से डिनोट किया जा रहा है इसको, स्मॉल x से। साइन hx को पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 7/2 इंटू ex माइनस e की पावर माइनस x इज कॉल्ड हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। जी, ये आपके पास एक फिक्स फंक्शन है, तो आपने इसको याद रखना है। इट्स डोमेन रेंज आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जी, हमारे पास क्या है, इसके सेट ऑफ, वो कहता है डोमेन जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल क्या हमारे पास रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं cos hx जो लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1/2 vx प्लस e की माइनस x इज कॉल्ड हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन। जी, ये भी फंक्शन है, एज अ जनरल फंक्शन है, ये आपने याद रखना है, तो आपको आगे शॉर्ट क्वेश्चन हल करने में मदद देगा। इट्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज सेट ऑफ ऑल नंबर्स इन द इंटरवल 1 के ऊपर कैपिटल ब्रैकेट है आपकी, तो इसका मतलब 1 आपका क्लोज है, इसके अंदर 1 आएगा, और रखा हुआ आगे प्लस इन्फिनिटी ऊपर ओपन ब्रैकेट, यानी इन्फिनिटी से नीचे वाली टर्म इसके अंदर क्या होगी, इसकी डोमेन और रेंज कहलाएगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं द रिमेनिंग 4 हाइपरबोलिक फंक्शन आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक एंड कोसाइन फंक्शन एज फॉलोज। जी, अब बता रहा है कि जो हमारे पास रिमेनिंग है बाकी 4 वो क्या है। अब देखते हैं नंबर हमारे पास नेक्स्ट है tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू sin हाइपरबोलिक x ओवर cos हाइपरबोलिक x। जी, पीछे आपने देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो वहाँ यहाँ पे tan x होता है, इधर भी sin x और cos x होता है। अगर यहाँ पे tan hx आ गया तो इधर भी sin hx और नीचे भी cos hx, hx को हम हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ते हैं। तो इनकी जो हमारे पास ये फार्मूला है ex माइनस e की माइनस x ओवर ex प्लस e की माइनस x, तो ये आपने बेटा याद रखना है सब बच्चों ने, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्या मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका उलट जो है tan का, वो cos x हाइपरबोलिक x हमारे पास, इसका इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x ओवर sin हाइपरबोलिक x, तो इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की माइनस x ओवर e की x माइनस e की माइनस x। तो नेक्स्ट हमारे पास है secant हाइपरबोलिक x, ये है sin का सॉरी cos का उल्टा है secant हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1, और ये लिखा हुआ है 1 और cos हाइपरबोलिक x, तो इसका जवाब आएगा 2 और ex प्लस e की माइनस x। तो cos secant हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 और sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 2 और ex माइनस e की माइनस x, यानी कि ये उसके इनवर्स है, यानी कि इसका उलट है, ये उलट होगा तो ये cos हाइपरबोलिक का उलट secant है, secant का उलट cos है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के उलट है। तो नेक्स्ट देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन वी हैव सेम प्रॉपर्टीज दैट इज सिमिलर टू दोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। जी, सेम जिस तरह हमने पीछे किया ट्रिग्नोमेट्रिक फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब हम कर रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो अब आइए हम देखते हैं गौर से।
जी हमारे पास क्या है, द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, वी शैल स्टडी देम इन हायर क्लासेस। जी आप जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है आप हायर क्लासेस के अंदर इसकी स्टडी करेंगे। तो आइए हम इसके, ये अपने फार्मूले हैं इसके, तो आप सब बच्चों ने इसको याद रखना है। जी नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, साइन h का इनवर्स यानी कि साइन h की पावर -1 है इज इक्वल सॉरी x इज इक्वल टू लॉग, यानी कि हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग है x प्लस इंटू एक्स प्लस का ये है हमारे पास, स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, अंडर रूट भी कर सकते हैं, इसको स्क्वायर रूट पड़ जाता है x स्क्वायर प्लस 1। तो ये इसका फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का। तो ये सब स्टूडेंट ने याद रखना है फॉर ऑल x। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट x ग्रेटर इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 और 2 log इनटू 1 प्लस x और 1 माइनस x, तो x का मान लेसर 1। तो ये इसके एज जनरल फार्मूले हैं, तो ये आप सब बच्चों ने याद रखने हैं ताकि नेक्स्ट जो आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो cot हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 और 2 log x प्लस 1 और x माइनस 1, तो x की मान लेसर 1 है। तो secant हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू log इनटू 1 और x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर x 0 लेसर x लेसर इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट हमारे पास है cosecant हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू log इनटू 1 और x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर रूट ओवर x का मान और ब्रैकेट आप क्लोज होगी x नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास कितने हैं, हमारे पास 6 फार्मूले हैं ये ऊपर वाले। तो ये सब बच्चों ने याद रखने हैं जो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या है फंक्शन की। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है एक्सप्लिसिट फंक्शन। जी अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, इफ y is easily expressed in terms of the independent variable x। जी वो कहता है हमारे पास जो y है वो इजीली है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी कि वो x क्या है, इंडिपेंडेंट है वेरिएबल। यानी कि फर्ज करें कि जो बंदा इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये वो फंक्शन है हमारे पास। फर्ज करें कि 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा अपनी क्लास के अंदर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि मैं फलां बच्चा मुझे कुछ करवाएगा या पढ़ाएगा या कुछ बताएगा, तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। तो ये सेम टू उसी तरह है हमारे पास। then y is called an explicit function for x। for एग्जांपल देख लेते हैं हम हमारे पास। तो y is equal to x square plus 2x minus 1। जी हमारे पास एक फंक्शन है, तो x इसकी वेरिएबल चेंज होते रहेंगे, क्या होते रहेंगे, x वेरिएबल चेंज होते रहेंगे। तो y इज क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। then y is equal to हमारे पास क्या है, x minus 1 का रूट और एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। जी ये भी हमारे पास सेम है। जी नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम इसको देखते हैं, हमारे पास क्या है, इफ x एंड y आर सो मिक्स अप एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जांपल ये पीछे वाला हमारे पास क्या कहा था उसने, कहते पीछे वाला जो हमारे पास था जो फंक्शन वो था एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पीछे वाले में था हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर भी y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे कहता है कि y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y जो अपने आप को पेश नहीं कर सकता एज इंडिपेंडेंट के तौर पर, इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हमारे पास क्या आएगा, ये नंबर 1 एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जी यहाँ पे दोनों मिक्स आ चुके हैं, यानी x स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर, तो इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि y इज इंडिपेंडेंट नाउ x से। तो ये नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है, तो सिंबॉलिकली रिटन एज f of x y is equal to 0। जी इसको सिंबॉलिकली रिटन हम लिख सकते हैं f into x y, यानी कि फंक्शन के अंदर x और y मौजूद है, तो इसमें कोई नंबर इंडिपेंडेंट नहीं है, इसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, वो है पैरामीट्रिक फंक्शन। जी पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है हमारे पास, sometimes a curve is described by expressing both x and y as function of third variable t or theta which is called parameter। जी यहाँ पे बता रहा है हमें कि हमारे पास कोई ऐसा एक x और y हमारे पास क्या है, वो कहते हैं फंक्शन है,
कर्व एक डिस्क्राइब करती है थर्ड वेरिएबल के ऊपर t और y विच इज कॉल्ड पैरामीटर, यानी ये पैरामीटर कहलाते हैं। अक्सर यूज होंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी। तो ये आपने याद रखना कि पैरामीटर हमारे पास दो वेरिएबल के अलावा कोई नेक्स्ट वेरिएबल यूज होता है तो उसे हम पैरामीटर कहते हैं। द इक्वेशन ऑफ द टाइप x इज इक्वल f ऑफ t एंड y इज इक्वल gt आर कॉल्ड पैरामीटर इक्वेशन ऑफ द कर्व। जी ये इज ए पैरामीटर इक्वेशन ऑफ कर्व कराती है, यानी कि हमारे पास कोई टाइप हमारे पास ये देखिए इक्वेशन की x इज इक्वल f ऑफ t, इस फंक्शन के अंदर t वेरिएबल मौजूद है तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास पैरामीटर। अब इसके हम देखते हैं मिसालें। x इज इक्वल a t स्क्वायर, x इज इक्वल a cos t, x इज इक्वल a cos थीटा, x इज इक्वल a secant थीटा, यानी कि आप सबने देख लेनी है। और कॉल्ड पैरामीटर फंक्शन है द वेरिएबल t और थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर। इसके अंदर जो थीटा और t है इसे हम पैरामीटर कहते हैं। नेक्स्ट हम इसको आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। अब चलता है नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन। क्या है हमारे पास, इवन फंक्शन। जी हमारे पास इवन फंक्शन क्या है, अ फंक्शन f इज said to be even if f into minus x is equal to f of x for every number x in the domain of f। फॉर एग्जाम्पल जी वहां बता रहे हैं हमें कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसकी हम वैल्यू फंक्शन के अंदर नेगेटिव पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, नेगेटिव पुट करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो एज अ पॉजिटिव आएगी उसी फंक्शन की, तो इसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं इंटरव्यू के अंदर भी और टेस्ट के अंदर भी, तो आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है। तो यानी कि आपने फंक्शन के अंदर माइनस एक्स पुट कर देना है, यानी एक्स आपकी डोमेन है, माइनस एक्स पुट करेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स आंसर आना चाहिए उसका, तो इसे हम इवन फंक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट इसकी मिसाल हम देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर। जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ माइनस एक्स पुट कर दें तो माइनस एक्स के ऊपर पावर क्या है, इवन। जब पावर इवन होती है तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आता है। अगर यहाँ पे पावर आड होती है फिर हमारे पास आंसर क्या था, नेगेटिव, तो इसे आड फंक्शन कहना था, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और इवन फंक्शन। तो कॉस एक्स के अंदर भी हम अगर -1 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि हाँ मिले, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन। जी सेम टू सेम फंक्शन एफ ऑफ एफ इज सेड टू बी ऑड इफ इनटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि अगर आप माइनस एक्स पुट करेंगे तो फंक्शन भी आपका नेगेटिव के अंदर आना चाहिए, यानी कि नेगेटिव ही आए। इसे हम कहते हैं फॉर एवरी नंबर एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ। फॉर एग्जांपल यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या लिया ना, एक्स क्यूब लिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हमारे पास क्या है, साइन एक्स और ऑड फंक्शन ऑफ एक्स है। तो यह हमारे पास क्या आएगा, अगर आप माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास ऊपर ताकत पावर जो है वो क्या है हमारे पास आड में है, इसलिए हमारे पास नेगेटिव आएगा, तो हमारे पास क्या होगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव आंसर बाहर दे रहा है, तो इसका अगर आप एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करके देखना चाहते हैं कि साइन और कॉस कैसे इवन होगी और साइन कैसे ऑड है, तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन आगे नेक्स्ट कर देंगे आपको। तो ये आपने याद रखना है कि कॉस आपका पॉजिटिव है, उसके अंदर नेगेटिव, तब भी आंसर इसका पॉजिटिव आता है, और साइन के अंदर अगर नेगेटिव रिमेन हो तो उसका जो आउटपुट है वो नेगेटिव ही आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम। जी नोट कर लेंगे आप, इन बोथ केसेस फॉर ईच एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ माइनस एक्स मस्ट आल्सो बी इन द डोमेन ऑफ एफ। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। तो आइए हम इसकी आप एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट, शो दैट द पैरामीटर इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू a sin t रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। जी अब हम इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द पैरामीटर इक्वेशन आर, नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू a cos t जो आपके पास गिवन मौजूद है। नंबर नेक्स्ट है y इज इक्वल टू a sin t, नंबर 2 पे है। तो वी एलिमिनेट द पैरामीटर t फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2। जी यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास क्या है, ये t जो है दोनों cos और sin के अंदर पैरामीटर है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे यानी कि टर्मिनेट करेंगे यहाँ से। तो आइए देखते हैं हम, बस स्केयरिंग वी गेट एलिमिनेट पैरामीटर ऊपर हो चुका है हमारे पास, बस स्केयरिंग वी गेट x स्क्वायर, यानी कि स्केयरिंग का मतलब है आपने इसको नंबर 1 और 2 को स्केयर करना है, x स्क्वायर आ जाएगा, इसकी दूसरी साइड पे भी a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर t आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है y स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर t आ जाएगा।
जी दोनों को हम क्या करेंगे, अब इसको ऐड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास क्या है, दोनों में कॉमन ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास इधर क्या है, cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर विच इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जी यानी कि a स्क्वायर कैसे आ गया, cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी की वैल्यू जो है 1 है। ये फार्मूला आप पहले रीड कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो ये आपने याद रखना है। यानी कि जो वैल्यू है 1 की इक्वल होती है, 1 रखेंगे तो a स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर आ गया तो हमारे पास विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। जी अब ये आपने किया, ये हमारे पास क्या था, दोबारा देख सकते हैं हम। पैरामीट्रिक इक्वेशन थी हमारे पास x और y, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आती है सर्कल की। यानी यहाँ पे इसमें t का ऑप्शन नहीं है, x स्क्वायर y स्क्वायर जो एक स्क्वायर है। तो यानी कि थर्ड हमारे पास क्या था, t था, क्या हमारे पास t। तो t को हमने खत्म किया, दोनों में आपको पता है कि दोनों को हम स्क्वायर किया, फिर दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या किया, t को हमने टर्मिनेट कर दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एग्जांपल, प्रूव द आइडेंटिटीज। जी वो कहता है इनको प्रूव करें। तो ये एज अ जनरल फार्मूले हैं, ये आपने याद रखने हैं। तो और इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। जी ऊपर था कि cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, ट्रिग्नोमेट्रिक है, उनमें प्लस था, इसमें क्या है नेगेटिव है। वो प्लस इक्वल टू 1 था, ये जो हाइपरबोलिक है वो नेगेटिव इक्वल है हमारे पास उसमें। तो अब देखते हैं इसमें दूसरी टाइप क्या है, इस एग्जांपल के अंदर वो कहते हैं cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 2x। जी वो कहता है कि अगर हमारे पास क्या हो, दोनों हाइपरबोलिक स्क्वायर में ऐड करें तो उसका जो आंसर है cos हाइपरबोलिक 2x आना चाहिए। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। जी सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि sin हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है, e की पावर x माइनस e की माइनस x ओवर 2 के इक्वल होता है। और नंबर नेक्स्ट पे हमारे पास क्या होता है, cos हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है, e की x प्लस e की माइनस x ओवर 2 के इक्वल होता है। ये पीछे इसके प्रीवियस फार्मूले थे, वो आपने याद रखने हैं। अब नेक्स्ट हम ये फार्मूला प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका स्केयर लेंगे। क्या करेंगे, स्केयरिंग 1 एंड 2 है, यानी यहाँ पे इक्वेशन नंबर भी लिखते जाना आपने। तो sin स्क्वायर लिया है तो हमारे पास क्या आएगा, इसको ओपन करेंगे, स्क्वायरिंग ये आंसर आएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आंसर आएगा। तो अब दोनों को ओपन करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x आ गया। ऊपर हमने क्या प्रूव करना था, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्रूव करना था। तो फिर हम इसी तरह हम सेम करेंगे, इस sin cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x में से इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस ये हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी राइट हैंड भी क्या होगी हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगी इधर। तो हमारे पास क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करें, दोनों का एलसीएम लें आप, 4 आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व करना है तो 4/4 आ जाएगा, तो काट जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1। ये बिल्कुल ही आसान है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मैं आपको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मजीद इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो इसका नेक्स्ट फार्मूला है उसको हम करते हैं प्रूव। जी नेक्स्ट में उसने बताया था कि हमारे पास जो cos हाइपरबोलिक x है प्लस sin हाइपरबोलिक, ये दोनों ऐड होते हैं। ऐड होने के बाद हमारे पास जो आंसर था वो cos हाइपरबोलिक 2x आता है। आइए हम चेक करते हैं इसका। तो ये इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपने भी ऐड कर देनी है, दोनों का एलसीएम लेंगे हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नीचे 4 एलसीएम आएगा इसका, ऊपर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस e की माइनस 2x ओवर 2। जी तो हमारे पास यानी कि यहाँ पे हमने 2 को कॉमन लिया, नीचे 2 से काट दिया, नीचे क्या बच गया हमारे पास 2 बच गया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, cos हाइपरबोलिक 2x के, क्योंकि हमारे पास ऊपर क्या है, अगर cos हाइपरबोलिक x होता तो यहाँ e की पावर x होती, यहाँ पे 2x है तो यहाँ ऊपर भी क्या होगी हमारे पास 2x होगी। तो ये आपने याद रखना है, बिल्कुल आसान है, ये फार्मूला याद भी रखना है, नेक्स्ट ये यूज भी होंगे। आइए हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। डिटरमाइन दी वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इवन और ऑड। जी वो कहता है कि इसमें से आप चेक करें कौन से फंक्शन जो हैं वो इवन है और कौन से आपके ऑड हैं। तो पीछे आप डेफिनेशन इसकी कर चुके हैं कि इसमें आपने -1 पुट करना है, जो सेम वही फंक्शन अगर पॉजिटिव आंसर दे तो हमारे पास इवन फंक्शन, अगर वो फंक्शन नेगेटिव में चेंज हो जाए तो वैसे ऑड फंक्शन कहलाता है। आइए हम चेक करते हैं इसका। नंबर 1 पे ए पे f of x इज इक्वल टू 3x की 4 माइनस 2x की स्क्वायर प्लस 7। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें माइनस x पुट करेंगे। यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है कि पुट x इज इक्वल टू माइनस x इन इक्वेशन a के अंदर।
तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू माइनस एक्स की पावर 4 होगा माइनस 2 इंटू माइनस एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 7, यानी दोनों पावरों के ऊपर हमारे पास क्या है इवन नंबर है, तो ये दोनों के ऊपर ही हमारे पास क्या आएगा सेम आंसर आएगा। तो ये फंक्शन किसके इक्वल आएगा एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ चुका है, यानी अगर नेगेटिव पुट किया तब भी हमारे पास वही फंक्शन आ गया, इसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। क्या कहते हैं इसे हम इवन फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बी वाला फंक्शन, तो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम नेगेटिव को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 3 इंटू माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो माइनस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल यहाँ पे अगर मिस्टेक हो चुकी है तो आपने यहाँ पे इक्वल का निशान लगाना है, माइनस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना है। तो यानी कि ये जो हमारे पास टोटल फंक्शन है ये किसके इक्वल था एफ ऑफ एक्स के इक्वल था, तो नेगेटिव इक्वल आ चुका है बैर, इसका मतलब ये हमारे पास ऑड फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सी जो ऑप्शन है वो क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसमें हम नेगेटिव 1 पुट माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास साइन माइनस एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स आएगा, तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। तो इसका मीनिंग ये आता है हमारे पास माइनस, यानी कि अगर हमारे पास आएगा इसमें माइनस और प्लस आंसर आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ये प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा, इसका मतलब है ये फंक्शन जो है कॉज नेदर इवन नॉट ऑड, ना ये फंक्शन ऑड है या ना ही इवन है। क्यों ये ऑड इवन नहीं है, तो ये हमारे पास क्योंकि माइनस एक्स साइन एक्स आ गया है, साइन एक्स के साथ नेगेटिव आ रहा है, कॉस के साथ क्या है हमारे पास पॉजिटिव, हमारे पास वही सेम फंक्शन नहीं आ सका एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये सेम आना चाहिए नेगेटिव में आना चाहिए और दोनों में नहीं आ सकता, यानी कि ये किसी जगह पे नेगेटिव साइन आ रहा है एक्स और किसी जगह पे वो नेगेटिव हो जाता है, इसलिए हमारे पास ना ये इवन है और ना ही हमारे पास क्या है ऑड फंक्शन है, तो ये आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1 जी। अब जो हम पीछे प्रीवियस जो भी लेक्चर के अंदर आप पढ़ चुके हैं डेफिनेशन जो भी, तो यहाँ पे वो अप्लाई होंगी, तो ये आपने करनी है, तो मैं आपके जिम्मे ये असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो आपने पीछे वाले जो प्रीवियस लेक्चर उनको गौर से करना है, पढ़ना है, आपने उसको रीडिंग करनी है, बार बार उसको समझना है, समझने के बाद आपने ये क्वेश्चन करने हैं और इनके लाजमी आंसर देने हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गिवन दैट वो कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो वो नीचे क्या पूछ रहा है फाइंड करें f माइनस 2 f इज इक्वल 0 f इंटू एक्स माइनस 1 f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 जी। यहाँ पे सिंपल उसने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपने इनपुट देनी है, यानी एज अ डोमेन दे रहा है किसी फंक्शन को, तो इसमें से आपने आउटपुट फाइंड करनी है सिंपल सी, यानी इस फंक्शन माइनस 2 की इनपुट दें तो आउटपुट क्या आएगी, इसमें 0 पुट करें तो इसका आउटपुट क्या आएगी, x माइनस 1 पुट करें तो इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो ये चार आपके पास टाइप्स हैं, ये दो ऊपर आपके पास क्या a और b जो है आपके पास फंक्शन है, इनमें आपने बारी बारी ये चारे वैल्यू पुट करनी है, उनके आउटपुट निकालने हैं। तो ये आपके जिम्मे असाइनमेंट है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, तो अगर मजीद आपको समझ ना आए तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है फाइंड f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई है जी। वो कहता है हमारे पास क्या ये फंक्शन है, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी आपकी फिलहाल असाइनमेंट ही है, तो वो कहता है एफ ऑफ ए प्लस एच, एच आपके पास वो क्या है एज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन है कोई, तो आपने सेम ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, इसमें आपने एच पुट करना है, फिर आपने एफ ऑफ ए में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, पुट करने के बाद ए प्लस एच पुट करना है, फिर ए पुट करना है आपने, फिर एच के ऊपर डिवाइड करके आपने ये फंक्शन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी है। अगर ना आए तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये एक्सरसाइज जो है 1.1 एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन स्टूडेंट्स ने, तो वो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।